नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेषे परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम् सिद्धचक्रिणा गुणगणा कहता नावे पार वांछित पूरे दुख हरे बंधु ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदमोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, नवपज्जी की शाश्वती उलिका आज 5वां दिन है और नवपद में 5वां दिन कहा जाता है साधुपदी का दिन। भाग्यशाली हर जैन श्रावक श्राविका को अपने जीवन काल में एक तमन्ना, एक मनोरथ होना ही चाहिए कि मैं भी कब साधु बनूं, मुनि बनूं। भाग्यशाली कहा जाता है कि मुनि यानी कि साधुपना प्राप्त करते हुए मोक्ष में जाना एक प्रकार का ये जैन शासन का धूरी मार्ग कहा जाता है। जैन शासन के अंदर जितने भी आत्माएं मोक्ष में गए हैं वो सभी आत्माएं प्राय करते हुए साधु या साध्वी बनते हुए ही मोक्ष में गए हैं। भाग्यशाली 3 प्रकार के तत्व की बात मैंने पहले आपको बताई कि सुदेव, सुगुरु और सुधर्म। पहले 2 पद के अंतर्गत अरिहंत और सिद्धिक पद के अंदर सुदेव की बात हो गई। उनके पश्चात
तीसरा, चौथा और पांचवा पद, यानी कि आचार्य, उपाध्याय और साधु पद, वो एक प्रकार से गुरु पद की व्याख्या के तहत वो आते हैं। यानी कि यह नवपद जी की आराधना डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये 3 प्रकार के तत्व की आराधना उसके अंतर्गत आ जाती है। नवपद जी की आराधना करते हुए कहीं भाग्यशाली ने शाश्वत सुख के भोक्ता बने हैं, मोक्ष सुख प्राप्त किया है। तो भाग्यशाली यह शाश्वती ओली नवपद जी के अंतर्गत हमें सभी को भी अपने आत्मा के कल्याण के लिए यह आराधना मन, वचन और काया तीनों के समन्वय के द्वारा यह करना चाहिए। यह नवपद जी की आराधना एक प्रकार से ये मुनि पद के 27 गुण कहे जाते हैं और 27 गुण के तहत 27 क्षमासना, 27 स्वस्तिक, 27 प्रदक्षिणा और 27 लुक्कस का कौशल ये साधु पद के लिए कहा जाता है। साधु का वर्ण काला यानी कि ब्लैक कहा जाता है और आज के भी जो भी भाग्यशाली एक ही दाने के द्वारा आंबेल करने की मनोरथ रखते हैं, उनके लिए उड़द का यह आंबेल करने का विधान कहा जाता है। भाग्यशाली साधु पद एक ऐसा पद है कि गृहस्थ में से अगर प्रमोशन प्राप्त करते हुए नमस्कार महामंत्र के अंदर यदि एक स्थान मिलता है, सबसे पहला नंबर का स्टेप होता है, तो ये साधु पद यानी कि मुनि पद के द्वारा ही होता है। ये साधु पद प्राप्त करना यानी कि एक आत्म उत्थान के तहत वो मार्ग की ओर, वो दिशा की ओर कुछ आगे बढ़ने की प्रक्रिया करना, उसी को एक प्रकार से कहा जाता है कि साधु पद, मुनि पद कहा जाता है। भाग्यशाली कोई भी, चाहे आचार्य भगवंत हो, चाहे उपाध्याय भगवंत हो, चाहे वो मुनि भगवंत यानी कि साधु भगवंत भी क्यों ना हो, परंतु वो भी एक प्रकार से साधु पद के अंदर ही बोला जाता है। चाहे उनकी पदवी प्रमोशन प्राप्त करते हुए उनको चाहे गणी पदवी मिली हो, चाहे प्रन्यास पदवी मिली हो, चाहे उपाध्याय पदवी मिली हो, चाहे आचार्य पदवी मिली हो, परंतु वो कहे तो वही जाते हैं कि वो साधु ही है। और भाग्यशाली साधु के दर्शन मात्र से ही हमारे पाप कर्म टल जाते हैं, निकल जाते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। यानी कि साधु नाम दर्शनाम पुण्य, वैसी प्रकार की भी बात आती रहती है। यानी कि साधु के दर्शन मात्र से भी पुण्य की प्राप्ति होती है।
ऐसा प्रकार का जय शासन के अंदर एक विधान कहा जाता है। हर एक व्यक्ति भी अपने घर के अंदर कम से कम साधु भगवान की मूर्ति या तो साधु भगवान का फोटो इत्यादि भी घर मंदिर के अंदर रखते हुए नित्य क्रम के अनुसार श्रद्धा पूर्वक तरीके से उनको वंदन करते हैं। ये वंदन के द्वारा ही वो साक्षात साधु भगवान को वंदन हुआ है, ऐसा उनको एक प्रकार का भाव होते हुए, एक एहसास होते हुए, एक सुख की अनुभूतियां उनके जीवन काल के अंदर होती है। भाग्यशाली कई सारे ऐसे प्रकार की जय शासन के अंदर उदाहरण है कि जो भाग्यशाली ने अंतिम अवस्था के अंदर भी साधु पद प्राप्त करते हुए उनका यह लोक और परलोक दोनों को उन्होंने सुधार दिया। कहा जाता है कि एक प्रकार का एक समय काल का भिखारी जो घर घर के अंदर भीख मांगता था, परंतु समय काल के अनुसार उसने एक बार साधु भगवान के पास में भी भीख मांगी। उन्होंने कहा कि आपको पात्रा भर भर के मिलता है और मुझे कुछ भी मिलता नहीं है। आप मना करते हो तो अभी लोग आपको देते हैं, मैं मांगता हूं तो अभी लुखा सुखा भी, झूठा भी मुझे कोई व्यक्ति देने के लिए तैयार नहीं होता है। कोई बार 3 दिन 4 दिन 5 दिन में कोई बार एक आध बार भोजन मिलता है और वो भी भरपेट भोजन तो नहीं होता है। इसलिए मैं कंटाल गया हूं, थक गया हूं, मेहरबानी करके काम करो और एक तो घर के अंदर ज्यादा घूम लेना, परंतु आपको मिली हुई जो गोचरी है यानी कि आहार है, भोजन है, आप एक काम करो मुझे दे दो, मैं किसी को बोलूंगा नहीं, किसी को कुछ कहूंगा नहीं, आप मुझे ये सभी चीजें दे दीजिए। तब जाते हुए वो मुनि भगवंत ने कहा कि ये मैं आपको तो दे तो दूं, परंतु मेरी गुरु की आज्ञा के बिना मैं नहीं दे सकता, इसलिए चलो मेरे साथ गुरु भगवंत की आज्ञा। और तुरंत ही वो उपासना के अंदर जाते हुए एकमात्र खाने के लिए उन्होंने दीक्षा ली। सोचो भाग्यशाली, सिर्फ खाने के लिए, कोई आत्मा का उत्थान करने के भाव नहीं थे। और इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर दीक्षा लेते हुए वही दिन योग्यता देखते हुए गुरु भगवान ने दीक्षा दी और वही दिन आया हुआ पात्रा भर भर के कई सारे प्रकार के मिष्ठान और कई सारे प्रकार के व्यंजन उनको गोचरी कक्ष के अंदर लेके जाते हुए खाना खिलाया, भोजन करवाया, गोचरी बपराया। और कितने दिन से भूखा ये पेट देखते हुए मन के अंदर लालसा जगी, खाने की तीव्र इच्छा थी, मुंह के अंदर देखते देखते हुए पानी गिरने लगा। और ऐसे करते हुए उन्होंने भोजन शुरू किया। हुआ कि ये भी खाऊं, वो भी खाऊं, ये भी खाऊं, वो भी खाऊं, सभी प्रकार की आहार पेट के अंदर डालते हुए ओम स्वाहा कर दो, यानी कि पेट के अंदर भोजन दे दो। कितने समय काल का ये भूखा पेट आज मांग रहा है, आज छप्पड़ फाड़ के इतना सारा भोजन मिला है तो इसको दे दूं। और ऐसे करते हुए भोजन तो दिया, परंतु इतने दिन से एक प्रकार से होजरी जो एकदम संकुलित हो गई थी, आज इतना सारा भोजन देने के बाद में वो होजरी को एक साथ में इतना सारा काम मिल गया पचन करने का, वो भी यंत्र अंदर से थक गया और धीरे धीरे करते हुए पेट के अंदर दर्द होने लगा। एक मात्रा से अधिक भोजन कर लिया था और शाम के समय काल के अंदर प्रतिक्रमण के पश्चात जो भी बड़े बड़े कोट्याधिपति, अरबोपति, सेठ जो ये भिखारी को दुत्कारते हुए बाहर निकलते थे, तिरस्कार के द्वारा बाहर निकालते थे, और आज उनके पीठ की पैर की सेवाएं कर रहे हैं। बोल रहे कि कोई वैद्य को बुलाओ, मैं आपके पैर चरण चूम लूं, आपके पैर के अंदर मालिश कर लूं। किसी ने बोला आपको सिर दर्द हो तो सिर के अंदर मालिश करो, किसी ने हाथ दबाने का प्रयत्न किया, किसी ने पैर दबाने का प्रयत्न किया। तब जाते हुए
कि आज ये सब कुछ मिला हुआ है वो मात्र की मात्र ये साधु पद के लिए मिला है। बाकी तो वही का वही मैं पहले भी था। अरे पहले की बात तो छोड़ो, कल के दिन की, अरे आज सुबह की बात किया जाए तो भी ये सभी सेठ ने मुझे गंदी से गंदी गालियां के द्वारा घर से बाहर निकाला, गली और मोहल्ले से बाहर निकाला। पर ये साधु पद ने, ये साधु भगवंत ने ये बेच दिया और ये आज इतने सारे करोड़ाधिपति लोग, अरबोपति लोग मेरे चरण चूम रहे हैं। ये सब कुछ पता एक कारण ये वेश का है और ये वेश के कारण लोग साधु को नमन करते हैं। साधु के अंदर दोष है कि नहीं है वो लोग नहीं देखते हैं, विशेष ये देखते हैं कि साधु का पद तो प्राप्त किया है ना, साधु का वेश तो ग्रहण किया है ना, और साधु के वेश को देखते हुए नमन करने का प्रयत्न करते हैं। एक चीज याद रखना, कभी भी साधु को मत देखना, साधु के वेश को नमन करना। ये वेश प्रभु महावीर का वेश है, ये वेश के ऊपर कोई दाग नहीं लगा है। साधु चाहे कोई भी प्रकार की गलतियां गलती से हो भी जाए, आपके भी बेटे होते हैं, कोई बार उनकी भी गलतियां हो जाती है, तो क्या फिर पूरे समाज के अंदर ढंढेरा पिटाते हैं? नहीं, क्या करते हैं वो कितनी भी गलतियां उसको दबा देते हैं, दूसरे दिन से नया दिन की शुरुआत करते हैं, नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इस प्रकार साधु भी ये संघ के एक प्रकार संघ वो साधु का माँ बाप कहा जाता है। इसलिए माँ बाप को साधु के लिए ध्यान रखना चाहिए। साधु को कोई भी प्रकार की तकलीफ हो तो उसका तकलीफ दूर करना चाहिए। अगर साधु कोई गैर मार्ग के ऊपर जाए तो उनको सही मार्ग के ऊपर लाने का प्रयत्न भी ये श्रावक और श्राविका का ही कर्तव्य कहा जाता है। अगर आप ही आपका कर्तव्य चूक जाओगे तो भाग्यशाली बाद में तो जय शासन नहीं बचेगा। इसलिए ये सभी चीज समझनी चाहिए। कोई बार लाल आंख भी करनी पड़े, कोई बार अपने जीवन काल के अंदर महाराज साहब की कोई बार खुशामद भी करनी पड़े, वो सभी चीज आनी चाहिए। कोई बार कड़क शब्द के अंदर कहना भी पड़े, पर तो अंदर से विनय का भाव रखना चाहिए। भाग्यशाली कुंभार होता है, वो क्या करता है, मट्टी का जो एक प्रकार से मिट्टी का जो माटला बनाता है, तो वो भी अंदर से एक प्रकार से धीरे करते करते हुए और पार से चोट मारता है। इस प्रकार ये सभी प्रकार की भूमिका बजाने का प्रयत्न करना चाहिए। साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की चीज आनी चाहिए। और साधु के लिए तो ये बात भी कही जाती है, उत्तराध्यान नाम के सूत्र के अंदर प्रथम नंबर के अध्ययन के अंदर, विनय सूत्र नाम के अध्ययन के अंदर ये बात भी लिखी है कि गुरु को शिष्य के लिए साम दाम दंड भेद सभी चीज करनी चाहिए। मात्र की मात्र गुरु शिष्य को एक प्रकार से पंपालने का प्रयत्न करे। ऐसे गुरु कोई काम के नहीं कहे जाते हैं, चाहे शिष्य को थोड़ा कड़वा लगे, पर ये बात बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर गुरु की भूमिका नहीं बजाएंगे तो गुरु भी दूषित है। शिष्य तो खाड़े में जाएगा, खड्डे में गिरेगा, पर तो गुरु भी गिरेगा। इसलिए गुरु को अपनी बात कहनी चाहिए, सही बात समझानी चाहिए, सही बात कहनी चाहिए, और इस प्रकार अपने शिष्य को वो हिसाब से चलाना चाहिए। चाहे थोड़ा लग भी जाए गलत कि मुझे ऐसा कह दिया, मुझे ऐसे कहने की बात क्या थी, परंतु वो सब कुछ करना जरूरी है। भाग्यशाली ये जय शासन है। जय शासन के अंदर सभी प्रकार की चीज प्रभु महावीर ने बताई है कि कोई बार साम यानी कि समझाना भी पड़े, पहले समझाओ, उनको कहो, मनाओ, पटाओ, तो भी ना माने तो उसके बाद साम दाम दंड और भेद यानी कि थोड़े कड़क शब्द के अंदर कहो, वो भी ना माने तो फिर और भी आगे बढ़ो। इस प्रकार सारना, वारना, चोरना और पड़ी चोरना जैसी 4 प्रकार की बात प्रदूषण के अंदर भी अष्टानिका प्रवचन के अंदर लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराज जी ने सभी प्रकार की बात बताई है।
तो इस प्रकार अपने जीवन काल के अंदर साधु पद के लिए कहा गया है। साधु का वर्ण क्यों काला? कई कई लोगों को ये मन के अंदर क्वेश्चन होता है कि साधु कपड़े सफेद पहनते हैं और उनका वर्ण कहा जाए तो काला। ये दो बात मिलती नहीं है, दोनों ऑपोजिट है। एक साइड व्हाइट वर्ण के कपड़े पहनते, दूसरी साइड बोलते हैं कि काले साधु बोले जाते हैं। तो ये दो बात कैसे? तो बोला जाता है कि साधु को नित्य कर्म के अनुसार मुनि भगवंत को मजूर की तरह, जैसे मजूर वर्ग होता है उसी प्रकार मजूरी करनी है। परंतु किस लिए मजूरी? तो कहा जाता है कि आत्मोत्थान के लिए, ज्ञान ध्यान के अंदर रहने के लिए, स्वाध्याय के अंदर रहना है, नए नए पठन पाठन के अंदर रहना है। इसलिए हमारी ये 5 फीट की 4.5, 5, 5.5, 6 फीट की काया के ऊपर लगे हुए ये दिमाग के अंदर ये ज्ञान वहां तक पहुंचाने के लिए घोर परिश्रम करना है, पसीना निकालना है, तब जाके वो साधु पद सार्थक बन पाता है। सिर्फ हमारे गुरुदेव कई बार कहते हैं कि सिर्फ इधर बनिए के रोटी खाने के लिए आए नहीं है आप लोग। इधर जैसे आपको अच्छे से अच्छा प्रकार का ये लोग आपकी भक्ति करते हैं, उतना आपके ऊपर कर्जा बढ़ता है। आपको भी जय शासन के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। ऐसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। पढ़ो, लोगों को समझाओ, लोगों को सही मार्ग बताओ और इस प्रकार जय शासन के लिए मजबूत करो, उनको श्रद्धावान बनाओ। नहीं तो ऐसे ही आप ये अलग अलग घरों की रोटियां खाने के लिए इधर नहीं आए हैं। रोटियां तो घर के अंदर भी मिलती थी, परंतु इधर आए हैं तो सच्चे श्रावक बनाने के लिए, जय शासन का सही मार्ग दिखाने के लिए, सही धर्म बताने के लिए आप आए हो। इसलिए अगर लोगों को ये सही मार्ग दिखाना है तो खुद अपने आप के अंदर ये सही मार्ग समझना होगा। आप खुद समझोगे तो दूसरे को समझा पाओगे। अगर आपके अंदर ही नहीं होगा तो दूसरे को आप कैसे दोगे? इसलिए सभी चीज बहुत जरूरी है और इसलिए ये साधु पद का दिन कहा जाता है। ये आज का दिन यानी कि मुनि पद का दिन कहा जाता है। कम से कम उतना तय करना चाहिए। आज के दिन हमारे संघ के अंदर जितने भी साधु भगवंत हो उनको कम से कम वंदन करना चाहिए। ऐसे तो 2 समय वंदन करने का विधान कहा जाता है, न हुए तो कम से कम एक समय तो वंदन करे, खरे भावपूर्वक हृदय पूर्वक तरीके से करे, जैसे कृष्ण महाराजा ने किया था। 18,000 साधु भगवान को वंदन किया और उनकी 4 नरके टूट गए। भाग्यशाली सोचो, अपने जीवन काल के अंदर साधु के वंदन के माध्यम से भी परंतु भाव पूर्वक किया हुआ वंदन, विनय पूर्वक किया हुआ वंदन, अंदर के खरे हृदय के द्वारा किया हुआ वंदन हमारी नरक भी तोड़ सकता है, यानी कि इनडायरेक्टली कहा जाए तो पापों से मुक्त भी कर सकता है। ऐसा ये साधु पद का दिन कहा जाता है और ऐसा प्रकार का ये कम से कम आज के दिन इतना तो तय करना होगा कि चलो कुछ भी हो जाए, कम से कम हमारे से साधु एक स्टेप तो ऊपर है ना। संसार का तो परित्याग किया है ना, और भाग्यशाली कहां पे भी 100% कहां पे भी रिजल्ट मिलता है। क्या बिजनेस के अंदर 100% कमाते हो? कोई भी खर्चा नहीं होता है? नहीं, सभी प्रकार का खर्चा होता है। कोई बार व्यापारी आता है तो उसको कोई ठंडा भी पिलाना पड़ता है, गर्म भी पिलाना पड़ता है, उनके लिए कोई खर्चा भी करना पड़ता है। कोई बार ज्यादा डिस्काउंट भी देना पड़ता है, कोई बार उधारी भी देनी पड़ती है, कोई बार पैसा थोड़ा बहुत भूल जाना भी पड़ता है, कोई बार राउंड फिगर नहीं आया तो राउंड फिगर वो दे दे तो ऊपर की रकम भूल जानी भी पड़ती है। सब कुछ होता है, 100% कहां पे भी परिणाम नहीं मिलता। आप कॉलेज के अंदर जाओ, स्कूल के अंदर जाओ, कहां पे भी जाओ, आप मुझे एक भी कॉलेज स्कूल दिखा दो कि जहां पे 100 से 100% वहां पे रिजल्ट मिलता है। कहां पे भी नहीं मिलता है, 5 मारा है। तो भाग्यशाली साधु जैसे भी हो, या तो यदि उनको एक प्रकार से बोलना चाहिए, समझाना चाहिए, उनके पास बैठते हुए उनको समझाते हुए योग्य मार्ग कहना चाहिए, और न हुए तो कम से कम उनकी निंदा टीका तो नहीं करनी चाहिए। उतना तो कम से कम नियम आज के दिन लेना चाहिए कि हमारे से हो सके तो हम साधु बना लेने का प्रयत्न करेंगे, न हो सके तो कोई बात नहीं, संसार में रहे तो कम से कम हमें कोई साधु की निंदा करने का अधिकार नहीं बुला गया है श्रावक श्राविका को। हो सके तो आप भक्ति करो, न हुए तो कोई बात नहीं, दूर से सलाम कर दो, दूर से मथली नंदामी कर दो, परंतु
कभी भी साधु भगवंत की निंदा टीका अपने जीवन काल के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साधु भगवंत की निंदा टीका अगर हो गई, क्योंकि आखिर में वो भी छद्मस्त है, आए तो आपके वहां से कोई बार गलती से गलती हो गई तो उसका वापिस पाप का आलोचन करते हुए प्रायश्चित लेते हुए वापिस ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है। कपड़ा पहना है, आज बिगड़ गए तो वापिस कल सुबह में आप क्या कर दो, दूसरे दिन कपड़ा धोते हो वापिस वही का वही, 2 दिन के बाद में आयरन इस्त्री लगाते हो वापिस वो पहनते हो कि नहीं। वैसे भाग्यशाली सब कुछ समझना चाहिए और इस प्रकार साधु भगवंत को वंदन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, परंतु निंदा टीका कभी भी नहीं करनी चाहिए। हो सके तो उनको योग्य मार्ग के ऊपर लाने का प्रयत्न करना चाहिए। 1 बार प्रयत्न करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, आप बारी बारी से प्रयत्न करो, बाद में भी न हुए तो बाद में भवितव्यता के ऊपर छोड़ देना चाहिए, परंतु प्रयत्न तो जारी रखना चाहिए, यानी कि थोड़ा थोड़ा करते करते प्रयत्न करना चाहिए। परंतु ये प्रयत्न करते करते हुए हमारे अंदर उनका दोष देखने की दृष्टि नहीं आ जाए, उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि साधु तो आज साधु बने हैं, कल जाते हुए वो पाप का प्रायश्चित करते हुए भी तर जाएंगे, परंतु आप उनके दोष देखते 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 हुए भाग्यशाली आप कहां पे जाओगे। ऑलरेडी आप संसार में ही बैठे हो, साधु तो कम से कम घर बार परिवार में से तो बाहर निकलते हुए इधर तो आए हैं, आज नहीं तो कल तो उन्होंने मार्ग को चुना है आत्मा कल्याण का। चलो आज गलती होगी तो कल वापिस वो सही मार्ग के ऊपर आएंगे, परंतु आप कब आओगे। इसलिए ऑलरेडी साधु भगवान का आना जाना कम होता है, उसमें भी आना जाना होने के बाद में भी समझ लीजिए निंदा टीका होती रहे तो फिर क्या करेंगे। इसलिए दोष देखना बंद करो, काल के अंदर हो सके उतनी भक्ति करो, कम से कम कुछ ना हुए तो हम हमारा आत्मा का कल्याण करें। आत्मा के कल्याण के लिए तो कम से कम स्वार्थ वृत्ति होनी ही चाहिए, और कोई जगह पे स्वार्थ वृत्ति नहीं लगाओ तो चलेगा, पर तो आत्म कल्याण करना है ना, वहां पे स्वार्थ वृत्ति आनी चाहिए कि चलो मैं तो मेरा आत्मा का कल्याण कर लूं, नहीं तो मैं ये संसार के भव चक्र के अंदर भटकते भटकते हुए मेरा कहां पे जाना होगा। मैं कल जाते हुए तीरेज के भव के अंदर चला गया, कल जाते हुए नरक के अंदर चला गया, कौन आएगा मुझे, कौन गुरु तत्व वहां पे समझाने के लिए आएंगे, कौन कहेंगे अभी जैन शासन मिला है, जैन धर्म मिला है। तो साधु साधु भगवंत की अवश्य में भक्ति करनी चाहिए। आज ये मुनिपद का दिन है। भाग्यशाली श्रीपाल महाराज और मीना सुंदरी की बात करें तो कहा जाता है कि श्रीपाल महाराजा ने वहां पे शादी कर ली, यानी कि बराबर मदन मंजूषा के साथ शादी करने के पश्चात वहां से भी आगे वो बढ़ रहे, तब जाते हुए उनके जो भी माता पिता थे यानी कि कनक केतु राजा और रत्नमाला दोनों ने एक प्रकार से बेटी को समझाया और बेटी को एक प्रकार की शिखामण देने लगे। बेटी को शिखामण किस प्रकार की देनी चाहिए ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल के जमाने के अंदर सही बात कहूं ना थोड़ी कड़वी लगेगी तो बात सही है। ऐसा हुआ है कि आज जो भी तलाक होते हैं ना, उसमें एक कारण ये भी है कि माँ बाप बेटी को उपसाने का प्रयत्न करते हैं, उनको कहते हैं ध्यान रखना, तो ससुराल जाती है वहां पे जाते हुए सासू को कंट्रोल में रखना, पहले दिन से ही सासू माँ को कंट्रोल में रखना। कोई बार गलती हो जाए, कोई बार ऐसा हो जाए तो मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी करते करते हुए 2 बार थोड़ा पैर दबा देना और अच्छा अच्छा 2 मीठे शब्द बोल देना तो वो पट जाएगी और इस प्रकार वहां पे उनको बोल देना। परंतु एक प्रकार से सासू माँ को कंट्रोल में ले लेना, नहीं तो सासू तुझे यदि कंट्रोल में ले लिया ना पहले दिन से तो फिर पूरी जिंदगी उनके हाथों के नीचे रहना पड़ेगा, इसलिए तू चिंता मत करना। और कोई बात ज्यादा हो जाए ना तो चिंता मत करना, अपने घर आ जाना, हम भी उनसे बहुत ज्यादा पैसे वाले, टेंशन मत लेना, चिंता मत करना। ऐसी कई कई प्रकार की माताएं इस प्रकार बेटियों को समझाती रहती है और बेटियां भी मोबाइल के द्वारा घर के अंदर कुछ भी हुआ तो तुरंत अपने बेडरूम के अंदर जाते हुए तुरंत ही माता को फोन करती है, कहती है कि आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया। पर तब माता को समझना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि कैसा भी हो आखिर में तुझे वहां पे ही रहना है, वहां की बात तू इधर मत कर और इधर की बात वहां पे मत करना। इस प्रकार की सिखावट देनी चाहिए। बेटी की जब शादी हुए ना, जब बढ़ाने की
लास्ट में उनको ससुराल के अंदर भेजने की बात आए ना, तब ये चीज आप बेटी को समझाना, उनको सिखाना, तब जाते हुए बेटी का भी परिवार बहुत अच्छी तरह से फला हुआ रहेगा। समझाना चाहिए, कहना चाहिए कि इधर की बात यानी कि पियर की बात ससुराल के अंदर मत कहना कि मेरी माँ मुझे सुबह में 7 बजे 8 बजे 9 बजे भी कोई बार में उठती थी ना तो चलाती थी, यानी कि कोई बोलती नहीं थी, डांटती नहीं थी, मुझे इतना काम करवाती नहीं थी। ये सभी बातें वहां पे मत कहना। ये तेरा पियर है, ये कोई ससुराल नहीं है, और वहां पे जा रही है वो ससुराल है, वो कोई तेरा पियर नहीं है। इसलिए वहां पे तू समयसर उठ जाना, तेरे पति उठे उसके पहले उठ जाना, घर के हर एक सदस्य उठे उसके पहले उठ जाना। तेरा पति सोए उसके बाद में ही सोने का प्रयत्न करना, उसके पहले नींद मत लेना। दूसरी बात, घर घर के जितने भी परिवार वाले हैं वो सभी को एक प्रकार से अच्छी तरह से भोजन इत्यादि करवाना, सभी से मीठे वचन के द्वारा बोलने का प्रयत्न करना, सभी के मन को जीत लेना, सभी का स्वभाव क्या है वो समझ लेना, परख लेना, और वो हिसाब से उनके साथ बर्ताव करना। तो वहां पे पूजी जाएगी, तेरा वर्चस्व बढ़ जाएगा। इसलिए तू वहां से इस प्रकार रहना। वहां पे कोई बार तुझे दुख मिल जाए ना तो बड़ा पेट रखते हुए वो बात वहां पे दबा देना, पर तू ये बात मेरे वहां लिख के मत आना, मुझे फोन पे व्हाट्सएप में कहते मत रहना, ये बात मुझे मत समझाना। और दूसरी बात, कोई बार मेरी तबीयत भी बिगड़ जाए ना तो मैं बारी बारी से तुझे बुलाऊंगी भी नहीं। कोई बार ज्यादा हो गया तो एक आध बार बुला दिया, बात अलग है, पर तू बारी बारी से तू इधर आने का प्रयत्न मत करना। आज से तू वहां की है, ये तेरा घर अभी मेहमान जैसा है, यानी कि तू उधर आए तो मेहमान की तरह तुझे रहना होगा। ये थोड़ा एक पत्थर जैसा दिल भी करते हुए कहना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। वहां पे रहते हुए तू तेरे पति का, सासू माँ का, ससुर जी का, उनको भी सासू को सासू की तरह मत मानना। वो भी तेरी नई जिंदगी की शुरुआत होगी और वो तेरी माँ होगी अभी। वो तू इनको माँ के समान रखेगी तो वो सासू माँ भी तुझे बेटी के समान रखेंगे। उनको अलग से कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आखिर में उनका वंश आदि वगैरह बढ़ेगा तो वो भी तेरे कारण ही बढ़ने वाला है। दूसरी एक बात ये भी है कि तू तेरे परिवार के अंदर जो भी नौकर चाकर आदि वगैरह उनको भी अच्छी तरह से रखना। घर के अंदर कोई भी याचक आए, भिखारी आए तो उनको भी दान इत्यादि देने का प्रयत्न करना, कंजूस मत बनना। और दूसरी बात, पति के सुख के अंदर सुख के अंदर रहना। अगर कोई बार उनके जीवन काल के अंदर दुख के दिन आए तो तू भी उनको साथ सकार देना, उनको भी समझाना। कभी भी वो हिम्मत हार जाए तो उनको हिम्मत नहीं हारना, मैं बैठी हूं आप चिंता मत करो, मैं भी थोड़ा बहुत घर के अंदर कुछ ना कुछ काम करूंगी, 2 पैसा आप कमाओ 2 पैसा मैं कमाऊंगी, कैसे भी घर का गुजरान चलाएंगे। कोई बार परिस्थिति अच्छी ना भी हो तो फिर तू तेरी नई या तो हर बार हर साल के अंदर जो 2 5 10 15 साड़ियां तू लाती है वो खर्चा कम कर देना। दागिना इत्यादि की नई प्रकार की वहां पे बातें मत करना, ये चाहिए वो चाहिए इस प्रकार मत करना। कोई बार तेरा पति दे दे तो ले ले, भावपूर्वक ले लेना, उनको अच्छी तरह से रखना, उनको गरम गरम भोजन इत्यादि करवाना। दूसरी एक बात यह है, जनरली तरीके से बहनों को देखो, आपकी बात नहीं है इसलिए आपको, जनरली ऐसा होता रहता है कि जब भी पुरुष वर्ग बेचारा दुकानदारी कितने सारे व्यापारियों के साथ भेजाबाजी करते हुए दोपहर में भोजन करने के लिए कई बार घर पे आते। ये तो तिरुनेलवेली जैसा हो तो घर पे आ सकते हैं, बाकी तो बड़ी बड़ी सिटी हो तो जाने के बाद में शाम को डायरेक्ट आने का होता है। और समझ लो कि इस प्रकार वहां पे घर पे आए और जैसे ही भोजन करने का प्रयत्न करे तो कई औरतें कई बहनें, श्राविका की बात नहीं कर रहा हूं, आप तो श्राविका हो, मैं तो बहनों की बात कर रहा हूं। आप तो पत्नियां नहीं हो परंतु आप तो श्राविका कही जाती है। पत्नी वही कही जाती है कि इतना सारा प्रवचन बोलने के पश्चात भी जो भी एटलीस्ट के घर के अंदर सोती हुई बैठी हुई रहती है, मालूम है कि 9 बजे की होली आचार्य भगवान साधु भगवंत आए हैं तो अभी प्रवचन में नहीं आते, वो लोग पत्नी कही जाती है। उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो पत्नी है। परंतु जो सामयिक करते हैं, प्रवचन में आते हैं, धीराश्रम में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, श्रद्धा पूर्वक तरीके से जीते हैं, वो श्राविका कहे जाते हैं। तो श्राविका की बात नहीं है, होती है ना, वो जनरली क्या करती है, जब पुरुष बेचारा थका हुआ
घर में आता है और जब भोजन करने का प्रयत्न करते पहला ही कवल जैसे मुंह के अंदर डालता है और मुंह खोलता है ना, तब मुंह के अंदर भोजन जाने के पहले ही उनकी फरमाइश से अंदर चली जाती है। कहते हैं कि देखो आप मेरे लिए ये नहीं लेके आए, ये मेरे लिए नहीं लेके आए, आप मारवाड़ गए थे, आपने मेरे लिए क्या लाया, आपको ये लाना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आप बंबई गए थे तो बंबई से हलवा लाना चाहिए, आप मद्रास गए थे, चेन्नई गए थे तो चेन्नई से ये लाना चाहिए, वो करना चाहिए। इस प्रकार की ख्वाबें डायरेक्ट मुंह के अंदर चली जाती है। अभी तो भोजन भी नहीं जाए, उसके पहले उनकी फरमाइश ही चली जाती है। हंसते हो इसका मतलब यह है कि ये सभी बातें सही है, यानी कि घर घर के अंदर जनरली ये बनती रहती है। और बेचारा पति भी बोलता है कि मान मान करते हुए गरम गरम भोजन करने के लिए बैठा हो और तभी भी ये फरमाइश शुरू हो जाती है। इसलिए बेटी को सिखावट देनी चाहिए कि इस प्रकार फरमाइश मत करते रहना। कोई बार लगे तो ठीक है, जब शांत वातावरण हो, जब मूड में हो तब बात करें तो बात अलग है, पर तो हर रोज नई नई फरमाइश मत करना। और इस प्रकार वहां पे कहने का प्रयत्न किया तो वहां पे एक सभी के साथ घुल मिल जाना, अलग मत रहना, सभी के अंदर एक मेक हो जाना। जैसे दूध और पानी किसी मिल जाते हैं, इस प्रकार तू भी वहां पे जाते हुए दूध और पानी की तरह घुल मिल जाना, तब जाते हुए तेरा ससुराल अच्छी तरह से बसेगा। इस प्रकार की बात करने लगे। और ये सभी बात सुनते हुए वो बेटी ने भी कहा मदन मंजूषा ने कि ठीक है माता जी, आपने जैसे बोला वैसे होगा। और कनक केतु राजा ने श्रीपाल महाराजा को कहा कि आप नई नई प्रकार की शादियां करो, तो आप थोड़ा ध्यान रखना मेरी बेटी का, यानी कि मेरी बेटी को भूल मत जाना, मेरी बेटी को आप कभी इस प्रकार उनको कम आए ऐसा प्रयत्न मत करना, क्योंकि उनको अभी पूछे हमने बहुत अच्छी तरह से किया है। तब श्रीपाल कि आप चिंता मत करो, जैसे मेरी मदन सेना है वैसी ही मेरी मदन मंजूषा रहेगी, और इस प्रकार मैं दोनों पत्नियों को बहुत अच्छी तरह से रखूंगा। और वहां पे बड़ा सा वो जहाज 7 मंजिले वाला, और उसके अंदर बैठते हुए ये एक साइड ये मदन सेना और दूसरी साइड मदन मंजूषा, दोनों को साथ में बिठाते हुए बीच में बैठे हुए श्रीपाल महाराजा इस प्रकार भी आगे बढ़ रहे। और अच्छे मुहूर्त के अंदर वो जहाज आदि वगैरह शुरू करवाए, डबल सीट इत्यादि सभी लोग बैठ गए, वो जहाज आदि वगैरह चलने लगा। जहां जहां दूर दूर तक ये जहाज दिखते थे तब तक वो राजा ने देखने का प्रयत्न किया। जब एक समय ऐसा आया कि वो दूर जहाज दिखाना बंद हुआ, तब वो राजा रानी इत्यादि सभी लोग वापस अपने राजमहल की ओर आने लगे। रानी को भी कई सारे प्रकार के आंखों में से अश्रु की धारा निकल रही है, क्योंकि ये सब कुछ मोह और एक माया की बात कही जाती है। बेटी को 15, 16, 17, 18, 20 साल तक साथ में रहते हुए अभी अचानक वो चले जाना, तो वो भी कई ऐसा कहा जाता है कि वो सहजता पूर्वक तरीके से, कोई भी माता हो उनके भी आंखों में से अश्रु की धारा सहजता से निकल जाती है। इस प्रकार निकलने लगा। बाप शायद कोई बार रोवे या ना रोवे, पर तो ऐसा मत समझना कि बाप को दिल ये कठिन है, ऐसा कभी भी मत समझना। बाप क्या है, कभी भी बाहर से दिखाता नहीं है, अंदर से काफी दर्द होता है, और बेटी के लिए तो बहुत कुछ दर्द होता है, परंतु बाप क्या है कि वो दिखाता नहीं है। और बहनों को जनरली कुछ भी होता है, उनके पास ये शस्त्र तैयार, पूरी भरी हुई टंकी की तरह पानी की धाराएं बाहर निकल जाती है, परंतु वो बेचारा पुरुष वर्ग ऐसा कहा जाता है कि बाहर से दिखावा मजबूताई का करता है, परंतु अंदर से तो वो भी चलायमान हो जाता है। उनको भी होता है कि बेटी को आज ससुराल के अंदर भेजने के दिन भी आ गए। एक आंखों के अंदर हर्ष होता है, एक आंख के अंदर वहां पे अश्रु की धारा होती है कि चलो ये कार्य है वो निभाना जरूरी है, समाज के लिए, समाज के अंदर रहे हैं और योग्य उम्र के अंदर बेटी को भी भेज देना वो भी जरूरी है, तो ये कार्य तो हो गया। दूसरी साइड ये भी होता है कि बेटी को भेजना पड़ा तो उसका भी भीड़ होता है। इस प्रकार बाप रोने लगा, यानी कि अंदर से एक प्रकार से वो हचकिचाने लगा, और बाद में वापिस वो राजमहल की ओर आने लगे। आगे बढ़ते हुए वो जहाज के अंदर सभी लोग आगे बढ़ रहे। आगे बढ़ते हुए वो श्रीपाल महाराजा दोनों पत्नियों के साथ बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अच्छी तरह से आनंद किल्लोल के साथ में रहते हैं। ऐसा साक्षात लग रहा है कि श्रीपाल महाराजा कामदेव के समान, और कामदेव की 2 स्त्रियां, एक रति और एक प्रीति, उस प्रकार मदन सेना और मदन मंजूषा वो दोनों लग रही है। और इस प्रकार ये जहाज बीचों बीच आने का प्रयत्न होता है, और तब
धवल सेठ जो उनके 4 मित्रों के साथ में भोजन कर रहा था हर रोज, तो जितनी रोटियों के द्वारा या तो जितना उनका भोजन की एक मात्रा थी वो दिन प्रतिदिन कम होने लगी। तब जाते हुए सहजतापूर्वक 4 मित्रों ने कहा, धवल सेठ को पूछा कि क्या आपका आहार अभी धीरे धीरे कम हो गया है, उसका कारण क्या है? आप क्यों इतना कम आहार करते हो? आपका शरीर भी धीरे धीरे सूखने लगा है, आप धीरे धीरे दुबले पतले होने लगे हो। क्या आपको कोई तकलीफ है? कोई आपके शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई रोग है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है? कुछ भी हो तो बताओ, क्योंकि आपके पास इतना सारा धन भंडार है, आप इतने पैसे वाले हो और नसीब की साथ देते हुए आपको हर जगह पे प्रसिद्धि प्रख्याति और पैसा भी मिलता है, तो फिर आप क्यों इतना दुबला पतलापन एक सूख गए हो? तो तब जाते हुए धवल सेठ ने बोला कि कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा औपचारिक तरीके से उन्होंने मना कर दिया। बाद में और भी 2-4 दिन गए, वापिस ये 4 मित्रों ने पूछा कि नहीं आप मित्र हो हमारे, आप बताओ आपको क्या तकलीफ हुई है, आप ऐसे दुबले पतले हो जाते हो? आप पहले 4 रोटियां खाते थे, धीरे धीरे 3 के ऊपर आ गए, बाद में 2.5 के ऊपर आ गए, बाद में 2 रोटियां खाने लगे, मान मान करते हुए, और तब तो आपका भोजन तीसरी हो जाता है, पूरा हो जाता है, एंड हो जाता है। आप बोलते हो कि नहीं अभी भोजन नहीं करना है, भूख नहीं है। तो ये सब क्या है? थोड़ा तो सोचो, थोड़ा तो समझो। अभी तो कम से कम आप इस प्रकार भर यौवन के अंदर हो और ऐसे दुबले पतले सूखे हुए अच्छे नहीं लगते हो। तब जाते हुए कोई भी आपके मन के अंदर संशय हो, कोई भी दुख हो, कोई भी प्रकार की चिंता हो, कोई भी तकलीफ हो, तब बेफिक्र कह लीजिए। हो सके तो हम आपका सपोर्ट करेंगे, आपको मदद करेंगे, आपको कोई ना कोई आपका दुख दूर करने का प्रयत्न करेंगे। ऐसे भी कहा जाता है कि जो दुखी व्यक्ति होता है वो दूसरे व्यक्ति को दुख शेयर करता है तो उसका दुख हल्का हो जाता है। इसलिए जब आए तो जीवन में ऐसे तो 2-4 मित्र होने चाहिए कि जो मित्र को हम हमारी अंगत बात कहते हुए, हमारा दुख उनको कहते हुए, शेयर करते हुए हमारा दुख का हल्कापन करें, हमारे मन के अंदर की भड़ास बाहर निकाले, या तो अंदर से पड़ा हुआ दुख थोड़ा दूर करे, कम करे। ऐसे मित्र जीवन के अंदर 2-4 कम से कम होने चाहिए। कब कौन सी परिस्थिति आ गई, चलो आज अच्छी परिस्थिति है, कल वापिस मालूम नहीं क्या हो गया, और कुछ हो गया, चाहे बिजनेस में हो गया, चाहे परिवार में हो गया, कहां भी कुछ हो गया, तब जाते हुए अंदर का हमारा दुख किसको बताएंगे? इसलिए ऐसे 2-4 व्यक्ति होने चाहिए। तो इस प्रकार ये 4 मित्रों ने कहा कि आप हमारे अंगत हो, हम और किसी को कहेंगे भी नहीं, पर आप बताओ तो सही। तब धवल सेठ को लगा कि अभी बताने जैसा है, और तब धवल सेठ ने धीरे करते हुए कहा कि देखो ऐसे तो सब कुछ अच्छा है, तबियत भी अच्छी है, सब कुछ बराबर चल रहा है, परंतु आपने देखा भरूच नाम के नगर से ये श्रीपाल महाराजा हमारे साथ में आए, और ये श्रीपाल के पास में कुछ भी नहीं था, खाली हाथ वो ठनठन गोपाल आया था। परंतु आने के बाद में जहाज उसने ले लिए, मैंने दिए ऐसा नहीं, मेरे ले लिए। उसके अलावा 2 नगरी के अंदर हम गए, दोनों नगरी के राजा की लड़कियों के साथ शादी करते हुए पैसा वाला वो बन गया, धन भंडार वाला बन गया, कुबेर बन गया, आज धनाढ़ी और करोड़ा और अरबोपति बन गया। मेरे से भी कुछ आगे चला गया। पसीना मैं निकालता हूं, परिश्रम मैं करता हूं, व्यापार मैं करता हूं, वो तो बस ऐसे बैठे बैठे हुए राजा का दामाद बन जाता है और कई सारी संपत्ति का स्वामी वो बन जाता है। इसलिए अभी मुझे ये हो रहा है कि आखिर में ये सभी संपत्ति तो मेरी ही बोली जाती है, क्योंकि मैंने ही उसको कहा था कि तू भरूच से मेरे साथ में मुसाफरी करने के लिए आ सकता है। अगर मैंने तब हाँ नहीं बोला होता तो आज वो आता नहीं, और आता नहीं तो ये सब कुछ उसको मिलता नहीं। इसलिए इसके अंदर कही जाती है कि नहीं, आप ही बताओ। तब सभी मित्र ने कहा कि धवल सेठ ये बात गलत है, उनको मिला है तो उनके पुण्य के प्रताप के कारण मिला है, तो इसलिए इसमें कोई आपका हक नहीं बुला जाता है। उन्होंने बोला कि नहीं, ये दोनों पत्नी भी मेरी ही कही जाती है, इसके पास जितना भी धन है
वो सब कुछ भी मेरा ही बोला जाता है, इसलिए मैं कैसे भी करते हुए हासिल करूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तब 4 मित्र में से 3 मित्र ने कह दिया कि ऐसे प्रकार के कार्य के अंदर हम आपको साथ सहकार नहीं देंगे, ये तो गलत हुआ, ये तो दूसरे की पत्नी के ऊपर गलत नजर लगाना बहुत भयंकर पाप है। ये तो एक विश्वासघात कहा जाता है, और विश्वासघात वाला पाप हम कभी भी नहीं करेंगे, हम साथ सहकार भी नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा पाप करके कौन सी नरक में जाना है हमको। एक तो इधर ही इतने दुखों को भोगते भोगते हुए थक जाते हैं, तो नए कर्म बांधेंगे, नए दुख आएंगे, तब जाते हुए कहां पे जाएंगे, इसलिए हम इसमें साथ सहकार नहीं देंगे। धवल सेठ ने कहा कि ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। तीनों 3 मित्र तो चले गए। चौथा मित्र, कई बार ऐसे भी मित्र होते हैं, मित्र को जानना, समझना, पहचानना बहुत जरूरी है। मित्र को भी समझना चाहिए। हमारे इधर कहा गया है कि मित्र भी कोई ताली मित्र भी होता है, जो आपकी प्रसिद्धि प्रख्याति हुए उसमें से ताली बजाते रहे और कुछ भी नहीं करे, वो ताली मित्र होते हैं। कोई मित्र प्याली मित्र होता है, जब चाय पीना हो ना, जब चाय की दुकान के अंदर ही हर रोज शाम को रात को मिलते हैं, बैठते आधा घंटा घंटा भर 2 घंटा बात करते होटल के अंदर, और वहां पे चाय पीने के लिए सिर्फ मिलते, वो प्याले मित्र कहा जाता है। तो ऐसे प्रकार के भी मित्र होते हैं, इसलिए मित्र भी बनाना तो सोच समझ के बनाना चाहिए। मित्र भी पहचान करते करते हुए बनाना चाहिए। ऐसे आंख बंद करते हुए कभी भी मित्र नहीं बनाना चाहिए। कोई पैसा वाला है तो डायरेक्ट मित्र बना देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कई मित्र ऐसे भी होते कि हम गलत है तो गलत, परंतु हमारी खुशामद वो करते रहते, और खुशामद भी उनके स्वार्थ के लिए, ताकि हम उनको कोई ना कोई प्रकार का पैसा दे, उनके दुखों के दिनों के अंदर हम खड़े रहे, या तो उनको साथ सहकार दे, या तो उनको कोई व्यसन आदि वगैरह हो तो व्यसन के लिए पैसा हम निकालते रहे। ऐसे प्रकार के भी व्यक्ति होते हैं, मित्र होते हैं। दारू पीने वाला जो व्यक्ति होता है उसका जो मित्र होता है, कई बार ऐसा भी होते हैं कि अभी उसके पास पैसा नहीं है तो दारू पीने वाले दोनों जो आखिर में मित्र बन जाते। आज उसके पास पैसा है तो बोलता है कि आप तू पिला, बाद में कल की बात मेरी होगी, और इस प्रकार के मित्र बनाते हैं। पर तो ऐसे मित्र कोई काम के नहीं है। मित्र तो ऐसे होने चाहिए कि कई बार हम गलत मार्ग के ऊपर जाए ना, तो हमको कड़क शब्द के अंदर भी कहे, कोई बार हमको कहे कि तेरी और मेरी मित्रता कट हो जाएगी, आज से तू मेरा मित्र नहीं बोला जाएगा अगर ऐसा काम करता है तो। इसलिए तुझे यदि मेरा मित्र रहना है तो तुझे ये काम छोड़ना पड़ेगा, ये गलत चीजें छोड़नी पड़ेगी, ये व्यसन वृत्तियां छोड़नी पड़ेगी। इस प्रकार के मित्र होने चाहिए। मित्र सिर्फ पीछे से पीठ पपाड़ने वाले, पीठ थापड़ने वाले वैसे नहीं होने चाहिए। कोई बार कड़क शब्द में भी कहे, ऐसे प्रकार के मित्र होने चाहिए। आधी रात को भी काम में आए वैसे मित्र होने चाहिए। सुख दुख की भी बात उनको कह सके हम, हमें कोई ना कोई गलत मार्ग में से बाहर उतारने का प्रयत्न करे वैसे मित्र होने चाहिए। और ये चौथा नंबर का मित्र इतना खराब था, इतना नीची कक्षा का था कि उसने साथ सहकार दिया और उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, ये 3 मित्र तो आपके सुख के अंदर सुख देखना नहीं चाहते हैं, पर तो मैं ऐसा हूं कि आपके सुख के अंदर मैं आपके साथ हूं, चिंता मत करो। पर भाग्यशाली मित्र ऐसे होने चाहिए, सुख के अंदर पीछे रहे, और जब दुख आए ना तब वो खुद आगे आ जाए कि तेरे ऊपर दुख नहीं आने दूंगा। सबसे पहले कोई भी वार होगा, कोई भी दुख का प्रहार होगा तो मेरे ऊपर आएगा, बाद में तेरे ऊपर आएगा। जब तक मेरे प्राण चलते हैं तब तक तेरा बाल भी वाका नहीं करने दूंगा। इस प्रकार के मित्र होने चाहिए। और ये मित्र ऐसा था कि सिर्फ सुख के अंदर साथ में रहने वाला, बोला कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ में हूं, ये कार्य मैं तेरे, और तू चिंता मत करना, ऐसे भी देख ये पैसे हम ले लेंगे, ये दोनों पत्नियों को भी तेरी बना देंगे, पर तू चिंता मत करना,
कोई बार कोई ऐसा बोले ना कि पाप का पैसा है दूसरे का ले लिया है, तो चिंता मत करना, पैसे आने के बारे में उसका आलोचन भी, वो पैसा थोड़ा बहुत दान के अंदर उसका कोई तय कर देना कि 10% 20% दान के अंदर दे दूंगा, तो फिर वो पाप है ना वो सब चला जाएगा। ऐसी गलत बुद्धि देने वाले भी मित्र होते हैं कि पहले खुद ही चोरी करवाते, पाप करवाते और बाद में खुद ही आलोचना दिलाने का प्रयत्न करते जैसे वो गुरु बन गया। और ऐसे करते हुए सलाह दी कि चिंता मत कर, परंतु धवल सेठ को ईर्ष्या बुद्धि हुई है, उनको हुआ अभी देखा नहीं जाता ये संपत्ति, ये दोनों सुंदर सुशील दिव्यवान सौंदर्य वाली, वैसी वो दोनों कन्या भर यौवन के अंदर वो देखी नहीं जा सकता, और इसलिए उसके मुंह के अंदर एक धवल सेठ के अंग के अंदर भी काम वासना उत्पन्न, और इसलिए वो दोनों को प्राप्त करते हुए अभी रात्रि को नींद भी नहीं आती, रात्रि को भी वो जग जाता है। कोई बार स्वप्न आ जाए तो रात्रि को यही दोनों कनक और कामिनी, कनक यानी कि धन भंडार सुवर्ण चांदी इत्यादि, और कामिनी मतलब कि स्त्री, ये दोनों उसके स्वप्न के अंदर आता है, और इस प्रकार उनको ये सब कुछ दिखाई देता है। धवल सेठ ने तय कर दिया कुछ भी हो जाए ये दोनों को मैं प्राप्त करूंगा, और ये धन संपत्ति में मैं प्राप्त करके ही रहूंगा, चाहे आने वाले भोग के अंदर जो होना है वो हो जाए, ये भोग के अंदर तो मालामाल बन जाऊं, ये भोग के अंदर तो ये दोनों स्त्रियों को प्राप्त कर लूं, बाद में तो कल की बात किसने देखी है, अरे आज बहुत अच्छी तरह से जाए तो बस कल की बात तो कल देखा जाएगा। और इस प्रकार वो सोचने लगे। तब वो चौथा नंबर का मित्र था ना, उसने कहा कि काम कर, तो कैसे भी करते हुए श्रीपाल को तेरा खास अंगत बना, ऐसे तो अंगत है ही, पर तो इतना मीठे मीठे वचन के द्वारा विश्वास वाला बना दे। भाग्यशाली याद रखना, आज के जमाने के अंदर लोगों को कड़वा बोलने वाला व्यक्ति बुरा लगता है, कड़वा बोलने वाला व्यक्ति बुरा लगता है, और जो पीठ थाबड़ने वाला, जो पंपालने वाले व्यक्ति होते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं, पर तो मालूम नहीं है कि जो पंपालते हैं पीठ थाबड़ते हैं, वो वही पीछे की पीठ थाबड़ते थाबड़ते पीछे से कब खंजर डाल देगा वो पता नहीं चलता है। मैं तो बोलना चाहता हूं कि कड़वा बोलने वाला, मुंह पे बोलने वाला व्यक्ति अभी भी अच्छा, पीछे बोले उससे अच्छा मुंह पे प्रहार करे, सामने प्रहार करे, सामने बोले, तो वो व्यक्ति अच्छा कहा जाता है कि चलो सामने बोले तो कम से कम हमें पता तो चलेगा कि हमें आगे क्या निर्णय लेना, पीछे कोई व्यक्ति प्रहार करे तो हमें पता भी नहीं चल सकता। इसलिए इस प्रकार वो धवल सेठ श्रीपाल महाराजा के साथ हर रोज शाम को मुलाकात कर रहा है, बोलता है कि आप थोड़ा आओ बाहर, बाहर के ये दरिया का समुद्र का सौंदर्य दिखते हैं, और इस प्रकार उनको किनारे के पास लाते हुए दोनों अलग अलग की बातचीत करते हैं, और बातचीत करते हुए आराम से बैठते हैं, ठंडा पवन आदि वगैरह लेते हैं, और इस प्रकार करते हैं। बराबर चौथे मित्र ने कहा था कि मैं जिस दिन बोलूं ना, इस प्रकार ये सब कुछ पहले से पूरा की पूरा प्री आयोजन कर लिया था, और प्री आयोजन के मुताबिक उन्होंने एक प्रकार से वो जो जहाज था उसके किनारे के ऊपर एक माचड़ा बना और रस्सी बांधते हुए माचड़ा बनाते हुए एक दिन करीब करीब शाम के समय काल के अंदर सूर्य अस्त होने के लिए आया था, या तो सूर्य अस्त होने वाला ही था, और वैसे समय काल के अंदर ये धवल सेठ ने श्रीपाल महाराजा को बुलाया और कहा कि आप जल्दी 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 फटाफट जल्दी आओ, देखने जैसा है, फिर ऐसा मिलना भी मुश्किल है। श्रीपाल महाराजा तुरंत ही आए और कहा कि देखो देखो, ऐसा मगरमच्छ आपने न भूतो न भविष्यति, भूतकाल में देखा भी नहीं होगा और भविष्य में देख भी नहीं पाओगे, ऐसा प्रकार का मगरमच्छ है, देखने जैसा है। बोला कि ठीक है, देखने के लिए जा रहे, तब बोला कि देखो ये नीचे नीचे ये बराबर थोड़े आगे आओ थोड़े, और ऐसे करते हुए वो रस्सी के ऊपर तक लेके आए और कहा कि देखो नीचे ही है, और वो मगरमच्छ कैसा है, तो 8 मुख वाला है। ऐसा प्रकार का मगरमच्छ आपने कभी देखा, इसलिए देख लो, नहीं तो फिर कल आप मुझे बोलोगे कि इतना अच्छा मगरमच्छ देखा और आपने मुझे कहा भी नहीं, इसलिए आप आओ और देखो। और भाग्यशाली
जो सज्जन व्यक्ति होता है ना, वो सज्जन व्यक्ति को कभी भी दुर्जन व्यक्ति की दुर्जन नीति उसके पल्ले नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी दृष्टि से सज्जन दृष्टि वाली है। यानी कि वो खुद सज्जन है ना, तो उसकी पूरी दुनिया भी सज्जन ही दिखेगी। चाहे वो सामने वाला व्यक्ति दुर्जन भी हो ना, तो अभी उसको सज्जनता ही के दर्शन उसको होगा। और श्रीपाल महाराजा सज्जन थे, उनके पीठ के अंदर बिल्कुल पाप नहीं था कि वो श्री धवल सेठ मुझे ऐसा गिरा देगा, और इसलिए वो सहजता से गए और धवल सेठ ने और वो चौथा नंबर का जो मित्र, वो दोनों ने मिलते हुए दोनों साइड से वो रस्सी वहां से काट दी, और जैसे रस्सी काटी तो धड़ाम करते हुए श्रीपाल महाराजा कहां पे गिरे, तो दरिया के अंदर गिरे। क्योंकि धवल सेठ सोच रहा था कि न रहेगी बांस तो कैसे बजेगी बांसुरी, यानी कि बांसुरी नहीं रहेगी तो बांसुरी बजेगी कैसे, इसलिए ये श्रीपाल ही मर जाएगा। तो फिर ये दोनों पत्नियों को, दोनों स्त्रियों को प्राप्त करना बहुत सरल हो जाएगा, ये धन संपत्ति सब कुछ मेरा हो जाएगा। और इस प्रकार वो दिया। तब बाकी के 3 प्रकार के मित्र ने बोला कि बहुत गलत किया, क्योंकि ये इसने आपके ऊपर इतने सारे उपकार किए हैं। बम्बलकोट के अंदर जब झाड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर पैर ऊपर और मस्तक नीचे था, बांध दिया था राजा ने, तब किसने बचाया था? सभी जहाज आपके राजा ने ले लिए थे, तब बचाया था तो ये श्रीपाल महाराजा ने बचाया था। उसके पश्चात आप कनक केतु राजा के वहां चोरी के द्वारा भी पकड़े गए, तो किसने बचाया? कि श्रीपाल महाराजा ने बचाया। अगर हमारे साथ में कोई नसीबदार व्यक्ति ऐसा होना, तो उसके पावन पगले के द्वारा, इसलिए कभी भी साथ सरकार लेना हो तो नसीबदार का लेना चाहिए। कभी भी पार्टनरशिप करनी हो ना बिजनेस में, तो ऐसे नसीब वाले के साथ में करनी चाहिए, ताकि उसके साथ हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। चाहे दरिया में से लोटा 2 लीटा मिलेगा ना, तो वो दरिया को कोई खालीपन नहीं लगेगा, पर तो सामने वाला व्यक्ति का भव पार हो जाएगा, उसकी पूरी लाइफ बन जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि पार्टनरशिप भी करना हो ना, तो ऐसे नसीब वाले व्यक्ति का साथ लेते हुए, चाहे हमारी पार्टनरशिप थोड़ी कम हो, उनका ज्यादा परसेंटेज हो, चाहे हमारा 10% हो, 20% हो, 25 हो, परंतु उसका ज्यादा हो, परंतु उसके साथ साथ हमारी भी नाव पार हो जाती। इसलिए ऐसे नसीबदार के साथ में रहना चाहिए, और नसीबदार के साथ थे तो आप इतना पैसा आप कमा पाए। और इस प्रकार की बात करने लगे, परंतु धवल सेठ के मन के अंदर ये बात बैठती नहीं है, क्योंकि जो दुर्जन होता है, जो नीच वृत्ति वाला होता है, उनको ऐसी प्रकार की बात दिल और दिमाग के अंदर बैठ ही नहीं सकती है। और इस प्रकार आगे बढ़ते हुए श्रीपाल महाराजा तो गिर गए, परंतु जैसे गिरे तुरंत ही उनके पास में तो 2 विद्याएं थी, शस्त्र जल तरनी और शस्त्र हरनी। तो जल तरनी विद्या के माध्यम से नीचे मगरमच्छ हकीकत में था, और मगरमच्छ के ऊपर बैठ गया और नौपजी को आराधन करने लगा। दरिये के अंदर गिरने के पश्चात भी उसने अपनी माँ, बाप, नाना, नानी, दादा, दादी किसी को याद नहीं किया। और घर के अंदर मैं बहनों को पूछना चाहता हूं, अगर घर के अंदर कबाड़ खोलते हुए, बहनों थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि श्रीपाल महाराजा के राज के अंदर ये भी बात आती है कि निंदा और निद्रा वो दोनों का त्याग करते हुए श्रीपाल राजा का राज सुनना चाहिए। यानी कि निंदा यानी कि बातों करने का नहीं रखना, और दूसरे नंबर के अंदर निंद्रा नहीं लेना, कि आपको रसोई करते वक्त नहीं आएगी, पैसा गिनते वक्त नहीं आएगी, परंतु देरासर या तो उपासरी के अंदर आए ना, इतना शांति का वातावरण मालूम नहीं कैसा होता है। हमारा साहब इतना जोर जोर से प्रवचन देते, तो अभी इतनी सुख की चैन की नींद आ जाती है ना, कुछ पता नहीं चलता। और मुझे तो लगता है कि आप तो इतनी बड़े बड़े करोड़ाधिपति सेठानिया हो, और आप बिना डल्लों की गादी में आपको कैसे नींद आती है?
आपको कटासना के ऊपर ये नींद आना ये भी मुझे तो एक आश्चर्यजनक लगता है। इसलिए आप लोग तो डल्लोक की गादियां जो एकदम मखमल की होती है वहां पे आप सोने वाले और आप इधर कटासना के ऊपर सो जाओ, ये बिल्कुल जायज नहीं, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए थोड़ा जागृत अवस्था के अंदर सुनना। तो मेरी बात ये थी कि इस प्रकार ये श्रीपाल महाराजा बराबर दरिये के ऊपर मगरमच्छ के ऊपर गिरे, परंतु उन्होंने बिल्कुल भी आवाज नहीं किया। और बहनों को मैं ये पूछना चाहता था कि अगर घर के अंदर समझ लो कि कोई कबाड़ खोलते वक्त कोई प्रकार की एक गरुड़ी जो कहा जाता है ना, बराबर छिपकली, हाँ, वो ऊपर से गिरे तो फिर आपको क्या क्या याद आता है? आपको मम्मी पापा चाहे कितना भी किलोमीटर दूर बैठे हैं, पियर कितना भी दूर हो, परंतु ये सब कुछ याद आ जाता है। परंतु ये श्रीपाल महाराजा को देखो, दरिये के अंदर गिरने के बाद यानी कि मौत के कुएं के अंदर बराबर बीचों बीच दरिये के अंदर गिरे हैं, तो अभी उनको याद नहीं करते हैं, वो नवपत जी की ही आराधना करते हैं। तो हमारा जीवन भी वैसा ही बनाना चाहिए कि ऐसी भी परिस्थिति में हमें भगवान का नाम ही याद आना चाहिए। ऐसी परिस्थिति के अंदर हमें नवपत जी की आराधना ही याद आनी चाहिए। ऐसा नवपत जी से एक लगाव हो जाना चाहिए, एक में घुल मिल जाना चाहिए हमारे रोम रोम के अंदर। अरियन सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु दर्शन ज्ञान चरित्र तब ये नवपद ऐसे आ जाने चाहिए कि हमारा भव सुधर जाए। और इस प्रकार वो तुरंत ही नवपत जी का आराधन करते हुए वो मगरमच्छ भी जहाज की भांति उनको सरसराट लेते हुए समुद्र के किनारे की ओर लेके जाती है। और वो अभी ये श्रीपाल महाराजा कौन सी नगरी के अंदर पहुंचेंगे, वहां पे क्या होगा, क्या वो समुद्र के अंदर ही शायद डूब जाएंगे कोई कारण से, या तो फिर वो कोई नगरी के अंदर पहुंचेंगे तो क्या होगा, कौन सी नगरी में पहुंचेंगे। और दूसरी बात, दोनों ये मदन सेना और मंजूषा वो दोनों भी अकेली है, उसने नहीं तो अपना पियर देखा है, अरे विचांकम उसने अपना ससुराल तो देखा नहीं है, और पति समुद्र के अंदर गिर जाने के बाद में अभी पति कब मिलेगा, क्या होगा, क्योंकि अभी तो पूरी जिंदगी, क्योंकि जवानी है, अभी तो कुछ 18, 20 या तो 22 साल की उम्र होगी और पूरी की पूरी जिंदगी बाकी है। और क्या होगा, क्या वो दोनों धवल सेठ की बन जाएगी या तो नहीं बनेगी, धवल सेठ की जो इच्छाएं है वो परिपूर्ण होगा या नहीं होगा, क्या होगा, वो सभी बाबतों का विवरण आने वाले कल के प्रवचन के अंदर हम देखेंगे। वितरा की आज्ञा कुछ भी बोला तो इच्छामि दुक्कडम। सर्वमंगल मंगल कल्याणी कारिणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं।